जय हिंद, जय जोहार साथियों। पिछला क्लास में मैंने आपको छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली जो 43 प्रकार की जनजातियां हैं उनके निवास स्थल के बारे में बहुत विस्तार से और बहुत अच्छे से मैप बना करके और बताया था कि कौन सी जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है। अगर आप पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाइए पिछले लेक्चर देखिए। मैं आपसे गारंटी के साथ कहता हूं कि इस प्रकार से और आपने जनजातियों के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा। मैप के थ्रू बहुत बेहतरीन तरीके से और मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे विशेष पिछड़ी जनजाति। उससे पहले एक छोटा छोटा 2 टॉपिक है, उसको अपन लोग क्या करते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, फिर देखेंगे। ठीक, जैसे कल मैं आप लोगों को बता रहा था 43 प्रकार की जनजातियों के बारे में। उसमें अगर आपसे पूछे कि छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी जनजाति समूह कौन सी है जनसंख्या के दृष्टिकोण से, छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ी जनजाति, मैंने कहा क्या, जनसंख्या के दृष्टि से छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी जनजाति समूह। ठीक है, और यह प्रश्न पूछता है 1, 2, 3 कई बार पूछा है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी जनजाति समूह कौन सा है? तो बताने की जरूरत ही नहीं भैया, गोंड की बात ला छोड़, है कि नहीं? तो कौन सी जनजाति है? गोंड। ठीक है, बना देंगे, क्या बन जाएगा, बनना चाहिए, है ना? तो इसको ध्यान में रखना है, सबसे बड़ी जनजाति गोंड। अब अगर आपसे पूछे कि छत्तीसगढ़ में सबसे छोटी जनजाति, सबसे छोटी जनजाति, ठीक है, तो अगर आपसे पूछे छत्तीसगढ़ में सबसे छोटी और जनजाति तो क्या बताएंगे आप लोग, बताइए। आपको बताना है सोर। क्या बताना है बंधुओं? सोर। ठीक है, आप लोग ये बताओ, अगर कोई बच्चा छोटा है, लड़का है, छोटे का नानू का है, चिड़ई लड़का है कि नहीं, तो जो छोटा बच्चा है वो बहुत ज्यादा क्या करता है, शोर करता है। शोर स्कूल में जब पढ़ाने जाओगे, मास्टर बन जाओगे, गुरुजी बन जाओगे, और स्कूल में जब पढ़ाने जाओगे तो छोटे बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल होता है। बिकट क्या करते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, शोर मचाते हैं। तो ऐसा ध्यान में रखना, छोटे बच्चे शोर मचाते हैं, तो छोटे से याद रखना सबसे छोटी जनजाति, सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? शोर। तो छोटे बच्चे क्या करते हैं, शोर मचाते हैं। सबसे बड़ी जनजाति, तो बड़ा पैर कितना लंबा है देखो, खासकर लड़कियों का टांग बहुत लंबा रहता है। ठीक है, तो टांग, गोड़ क्या है, लंबा, मतलब सबसे बड़ी जनजाति गोड़, सबसे छोटी जनजाति शोर। गोड़ और शोर, बताइए समझ आएगा नहीं आया, बनेगा कि नहीं बनेगा? देख रहे हैं मेरा ट्रिक खतरनाक वाला रहता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी जनजाति गोड़, सबसे छोटी जनजाति शोर, याद रखना है। उसके बाद मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था छत्तीसगढ़ में सबसे समृद्ध जनजाति, सबसे समृद्ध, इसको आप क्या कह सकते हो, संपन्न, मतलब सबसे पैसा वाला जनजाति। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में सबसे समृद्ध, सबसे संपन्न जनजाति आर्थिक दृष्टिकोण से कौन है भैया? तो बताया था हलबा। ठीक है, तो प्रश्न पूछता है छत्तीसगढ़ में आर्थिक दृष्टि से सबसे समृद्ध जनजाति कौन सी है? हलबा। बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे? बता देना। ठीक है, और क्या पूछता है भैया आप लोगों से, अगर आपसे पूछे कि छत्तीसगढ़ में सबसे शिक्षित जनजाति, तो आप क्या बता दोगे? या शैक्षणिक दृष्टि से समृद्ध जनजाति, सबसे शिक्षित जनजाति कौन सी है? तो आप बता देना उरांव। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सबसे शिक्षित जनजाति उरांव। बनेगा नहीं बनेगा भैया? तो मैंने कहा बनाना पड़ेगा, बनेगा नहीं बनेगा वाला बात ही नहीं है, बनाना पड़ेगा। ठीक है, अरे कुछ नहीं, इसमें सबसे शिक्षित जनजाति उरांव, सबसे समृद्ध संपन्न जनजाति हलबा। अगर आपसे पूछे कि सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से सबसे समृद्ध जनजाति, मैंने कहा सांस्कृतिक। ठीक है, या आपसे पूछ सकता है धार्मिक। ठीक है, तो चाहे वो पूछे सांस्कृतिक, चाहे वो पूछे धार्मिक, छत्तीसगढ़ के जो जितने भी 43 प्रकार की जनजातियां हैं उसमें सबसे ज्यादा सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से सबसे ज्यादा समृद्ध, मतलब ऐसे कौन से जनजाति है जिन्हें विकट सारा तिहार उहार मनाते हैं, बहुत सारा उनका आभूषण है, सांस्कृतिक रूप से संपन्न समृद्ध जनजाति है, ऐसी जनजाति कौन सा है? अगर ऐसे पूछे तो आप लोग बता देना मुड़िया। अब मुड़िया को और क्या बोलते हैं? मुड़िया, अंग्रेजी वाले लड़ा नहीं बोल पाते तो र बोल देते हैं। ठीक है, तो मुड़िया जनजाति बन जाएगा भैया। मैं मुड़ी खजवा था ना, हाँ, बस 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 ध्यान में रखना है। सांस्कृतिक या धार्मिक रूप से सबसे समृद्ध जनजाति मुड़िया। आपसे अगर पूछे सामाजिक रूप से सबसे उच्च जनजाति कौन सी है, तो आप क्या बताओगे? बताओ, क्या पूछे? सामाजिक, ठीक है,
सामाजिक रूप से और उच्च जनजाति, सामाजिक रूप से सबसे उच्च जनजाति। बताओ 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 क्या बताओगे भैया? तो आपको बता देना है भतरा। कौन सा? भतरा। मतलब जो जैसे हम लोगों का समाज है ना, अब हम लोगों के समाज में जो पुराना अवधारणा है कि हाँ आपका कई लोग क्या है, जैसे सवर्ण लोगों को उच्च जाति का माना जाता है कि नहीं? तो उसी प्रकार से जनजातियों में सबसे सामाजिक रूप से उच्च जनजाति कौन सी है? तो भतरा। कुल मिलाकर बात ऐसे है, जनजाति मन के ब्राह्मण कहा, जनजाति मन के ब्राह्मण, जनजाति मन के और सवर्ण भतरा। ठीक है, तो ध्यान में रखना जनजातियों में सामाजिक रूप से उच्च सबसे उच्च जनजाति कौन सा है? भतरा। अगर पूछ दे पेपर में तो बता देना, ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना। सांस्कृतिक या धार्मिक रूप से मुड़िया, सबसे शिक्षित उरांव, आर्थिक रूप से पैसा वाला हलबा, सबसे छोटी जनजाति सोर और सबसे बड़ी जनजाति गोंड। ठीक है, तो इतना फैक्ट कम से कम आप क्या करना, ध्यान में रखना। बन जाएगा बंधु। उसके बाद कई बार आपसे पेपर में पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है भैया कि फलाना जनजाति किन किन जनजातियों से मिलकर बना है, मतलब मिश्रित जनजाति। क्या कहा मैंने? मिश्रित। ठीक है, मिश्रित, या इसको कह सकते हो आप संकर, है ना, हाइब्रिड, हाइब्रिड जी, हाइब्रिड। तो मिश्रित या संकर जनजाति, जनजाति बन जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है मिश्रित या संकर जनजाति, कम से कम 2-3 ठो को आप ध्यान में रख लेना। ठीक है, जैसे कौन कौन सा है भाई? तो बिलासपुर में बताया था मैं आप लोगों को, कौन सा? भैना, बैगा का उपजाति है भैना। ठीक है, उसके बाद आप ध्यान में रख लेना, भैना के बाद धनवार, धनवार, और धनवार के बाद याद रख लेना कौन सा? मांझी, और मांझी या मंझवार, मंझवार। तो ये लोग कौन कौन से जनजाति से मिलकर के बने हैं, ये कई बार पूछ लेता है। ठीक है, तो जैसे भैना है, तो भैना किसकी उपजाति है? तो मैंने कहा बैगा की। ठीक है भाई, तो बैगा अभी उपजाति अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं, ध्यान में रखना है। छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर के 43 जनजाति, 161 उपजातियां हैं, उसमें सबसे ज्यादा गोंड की उपजाति है 41 ठो। ठीक है भाई, तो अभी बता रहा हूं मैं क्या भैना। तो भैना किस किस से मिलकर बना है? बैगा और, हाँ भैना, बैगा और ये आपका कंवर। ठीक है भाई, बन जाएगा। तो बैगा और कंवर जनजाति के मिश्रण से बना है भैना। आपसे पूछे धनवार, तो ये जो धनवार है ना, ये गोंड से मिलकर बना है। किससे? तो बोले गोंड और कंवर। तो गोंड और कंवर के मिश्रण से बना है धनवार। आपसे पूछे मांझी या मंझवार, तो आप बता देना गोंड, कंवर, और उसके बाद मुंडा, बिरसा मुंडा वाला मुंडा। ठीक है, तो ये 3 जनजाति, गोंड, कंवर और मुंडा, इसके मिश्रण से मांझी मंझवार बना है। धनवार गोंड और कंवर के मिश्रण से बना है, भैना बैगा और कंवर के मिश्रण से बना है। ठीक है, तो ये मिश्रित जनजाति है, इसको कभी कभी पेपर में पूछ सकता है, तो देख लेना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है भाई, बन जाएगा। ज्यादा तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तनाव नहीं लेना है, आराम से पढ़ना है, मजा लेके पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ संगठन है, सॉरी कुछ संस्था है, जहां से सीधा सीधा सोच बाय वन लाइनर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। पहला संस्था का नाम बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान में रखना है। क्या? जनजाति अनुसंधान केंद्र, छत्तीसगढ़ में। क्या? जनजाति अनुसंधान, कई बार पूछा है पेपर में, जनजाति अनुसंधान केंद्र। ठीक है, तो इसके बारे में पूछता है, तो आप लोग क्या करना, अच्छे से ध्यान में रखना। ठीक है, क्या पूछता है भाई जनजाति अनुसंधान केंद्र के बारे में? तो पहले तो पूछता है छत्तीसगढ़ में जनजाति अनुसंधान केंद्र कहाँ है। पहला क्या ध्यान में रखना है संगवारी हो, मित्रों, बंधुओं, भाइयों और बहनों, नोनी और बाबू, का याद रखना है कि जनजाति अनुसंधान केंद्र छत्तीसगढ़ में कहाँ है? तो मैंने कहा नवा रायपुर, नवा रायपुर। अच्छा, पूरा नाम का है नवा रायपुर अटल नगर, अटल नगर। ठीक है, तो नवा रायपुर अटल नगर में स्थित है क्या आपका जनजाति अनुसंधान केंद्र। कभी कभी एक बार पूछा था पीएससी में, सही जोड़ी मिलाओ में पूछा था कि इसकी स्थापना कब हुई थी, जनजाति अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो आपको ध्यान में रखना है क्या? 2 सितंबर 2004। इसकी स्थापना कब हुई थी?
तो इसकी स्थापना आप लोग ध्यान में रखना 2 सितंबर 2004। कब हुई थी नोनी बाबू हो? तो इसकी स्थापना जो है 2 सितंबर 2004 को हुई। किसकी? जनजातीय अनुसंधान केंद्र। पूरे भारत की कौन से नंबर का जनजातीय अनुसंधान केंद्र है जो कि रायपुर में है? ऐसा अगर पूछे तो आप लोग बता देना है क्या भैया? पूरे भारत का 15वें क्रम का। कौन से क्रम का? 15वें क्रम का। पूरे भारत में 15वें क्रम का जनजातीय अनुसंधान केंद्र नवा रायपुर अटल नगर में स्थापित है या स्थित है। इसकी स्थापना 2 सितंबर 2004 को हुई थी और भारत का 15वां क्रम का है क्या? जनजातीय अनुसंधान केंद्र नवा रायपुर में है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। अब मान लो अगर ध्यान में नहीं है, सुरता नहीं है, याद नहीं है, तो क्या करेंगे? तो मैं बहुत अच्छा से ट्रिक बताता हूं। उसके लिए क्या करना, आधा पादा किसने पादा राम जी घोड़े ने करके कुछ भी चीज का अगर आपको पूछे कि इसका केंद्र कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, जान रहे तो ठीक। अब अगर आप तुक्का मारना ही है तो रायपुर लगा दो। ज्यादातर चीजों का कहाँ है? रायपुर में। हो सकता है सही हो जाए, ठीक है, लेकिन पढ़ो, काहे तुक्का लगाओगे? पढ़ो, याद करो। जनजातीय अनुसंधान केंद्र कहाँ है भैया? रायपुर में। याद रही नहीं रही जी? अरे दादा याद रखना है, नहीं रही वाले बात ही नहीं। दूसरा देखते हैं, दूसरा अब याद रखना है क्या? नृ जाति म्यूजियम। अब कई लोग नृ नहीं बोल पाते हैं, बोलो बोलो, जीभ पलटना चाहिए। नृ जाति म्यूजियम, ठीक है, ऐसे नृ म्यूजियम बन जाएगा जी, नृ जाति म्यूजियम। ठीक है, अब कई लोगों का पेट पिराने लगा होगा, मेरे को पता है, पोटा कांपने लगा होगा। ये नृ जाति म्यूजियम क्या है सर? अपन तो म्यूजियम जानते हैं जहाँ आनी बानी चीज देखने को मिलता है। नृ जाति म्यूजियम क्या है? अभी मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना, तुम्हारे गुरुजी सब बताएगा। नृ जाति म्यूजियम है। अब अंग्रेजी वाले में क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम। क्या बोलते हैं जी? मेरे को देखो भैया, मैं भटका हुआ स्कूल में हूँ, स्पेलिंग गलत हो जाएगा तो मैं नहीं जानता हूँ, मैं बता देता हूँ बस, ठीक है। क्या? एंथ्रोपोलॉजी म्यूजियम, ऐसे जी, म्यूजियम, ठीक बात है। तो इसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम, मतलब नृ जाति म्यूजियम। अब आपको क्या याद रखना है इसमें? पहली चीज याद रखना है इसका नाम, नृ जाति म्यूजियम, एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम जो है कहाँ है भैया? छत्तीसगढ़ में। ऐसे अगर आपसे पूछे तो सीधा सीधा बताना है आपको, ये कहाँ है? तो बोले धर्मपुरा। धर्मपुरा। अब ये धर्मपुरा कहाँ है भैया? तो ये धर्मपुरा है जगदलपुर में। अब आप लोग ये मत पूछना जगदलपुर कहाँ है, पूरा कहानी खत्म हो गई। पूछा था राम सीता कौन भाई बहनी है, ऐसे नहीं करना है भैया, ठीक है। तो धर्मपुरा कहाँ है? जगदलपुर, बस्तर में, ठीक है भाई। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये अगर आपसे पूछे तो याद रखना, इसकी स्थापना 1972 में हुई थी, ठीक है। अब कई लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि नृ जाति म्यूजियम क्या? अरे कुछ नहीं, नाम है, नाम बस है। जैसे तुम्हारा नाम किसी का कोदू होगा, किसी का समारू होगा, उसी प्रकार से नाम है क्या? नृ जाति म्यूजियम। यहाँ पर क्या करते हैं? तो जनजातियों से संबंधित अनुसंधान करते हैं, शोध करते हैं कि जनजातियों का विकास कैसे करें, उनके जो तमाम प्रकार के क्या है, परंपराएं हैं, उनके सांस्कृतिक कल्चर है, ठीक है। तो उनके बारे में क्या करते हैं? बहुत अच्छे से अध्ययन करते हैं, शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं। किसमें? नृ जाति म्यूजियम में। ये कहाँ है? तो धर्मपुरा जगदलपुर में है, 1972 में बना था। इतना ध्यान में रखना है बस, इससे ज्यादा नहीं रखना, ठीक। तो ये दो संस्था है भाई, ये दोनों संस्था पेपर में 1, 2, 3 कई बार पूछा, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया, सोचे चलो बता देता हूं, काम आएगा भविष्य में, ठीक है। क्या? तो पहला जनजातीय अनुसंधान केंद्र अच्छे से ध्यान में रखना है, और उसके बाद फिर नृ जाति म्यूजियम आपको अच्छे से और याद रखना, ध्यान में रखना है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर, ठीक है। आज जो अपने को पढ़ना है, क्या पढ़ना है भैया? आज मुख्य विषय क्या था आज का? तो मेन टॉपिक, मुख्य विषय क्या था आज का? विशेष पिछड़ी जनजाति। क्या ध्यान में रखेंगे अपन लोग? आज जो पढ़ने वाले थे विशेष सांप बन गए तो विशेष पिछड़ी जनजाति, ठीक है भाई। ये अपना मेन विषय था, मेन टॉपिक था, इसके बारे में हमको चर्चा करना था, ठीक है। विशेष पिछड़ी जनजाति, ठीक है। जैसे मान के चलो आप लोगों को स्कूल में बढ़िया नाम है क्या? तो बोले स्कूल में नाम है सोमनाथ, घर में क्या बोलते हैं? सोनू, चिंटू, पिंटू। उसी प्रकार से इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं विशेष पिछड़ी जनजाति, या एक और नाम है भैया, क्या बोलते हैं इसको?
विशिष्टतः असुरक्षित जनजाति, क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं विशिष्टतः असुरक्षित जनजाति समूह। ठीक है भाई, विशिष्टतः असुरक्षित जनजाति समूह है। अंग्रेजी वाले मतलब हेलो बतायल पर ही अंग्रेजी में इसको बोलते हैं पर्टिकुलरली वेलनरेबल ट्राइबल ग्रुप। ओ माय गॉड, देख रहे हो मेरा अंग्रेजी, पीवीटीजी बोलते हैं, पर्टिकुलरली वेलनरेबल ट्राइबल ग्रुप, पर्टिकुलरली वेलनरेबल ट्राइबल ग्रुप, पीवीटीजी मतलब विशिष्टतः असुरक्षित जनजाति समूह, या इसी को बोलते हैं विशेष पिछड़ी जनजाति। ये बात समझ में आई क्या? आप कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा क्या, गुरुजी हम तो ले दे के जनजाति समझे थे कल परसों की क्लास में कि भाई हाँ ये शर्तें होती हैं, उस आधार पर राष्ट्रपति महोदय घोषित करते हैं जनजाति, ले दे के तो जनजाति समझ में आया था। अब फिर एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आ गए हो विशेष पिछड़ी जनजाति, ई का होता है भैया, हमलत नहीं समझ आवत है। तो ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना है, मास्टर जी सब बताएंगे, एकदम सरल सी बात है। देखो नाम से स्पष्ट होगा, विशेष पिछड़ी जनजाति किसको बोलेंगे? विशेष पिछड़ी जनजाति तो वे जनजाति समूह जो अपने अन्य जनजातियों की तुलना में पिछड़े हुए हैं। एकदम सिंपल सी बात है कि नहीं? ऐसे जनजाति जो अन्य जनजातियों की तुलना में पिछड़े हुए हैं, अपने जनजाति समाज के मुख्य धारा से पृथक है, मुख्य धारा से कटे हुए हैं। हम लोगों की मुख्य धारा से नहीं, जनजातियों के मुख्य धारा से पृथक है, कटे हुए हैं। ऐसे लोगों के समूह को, ऐसे जनजातियों के समूह को विशेष पिछड़ी जनजाति की संज्ञा दी जाती है। समझ में आया? एकदम सिंपल सी बात है। अब एक आयोग था, आपको याद रखना है अच्छे से, नाम था क्या उसका? ढेबर आयोग। कौन सा भैया? ढेबर आयोग। ठीक, ये जो ढेबर आयोग है इन्होंने 1973 में, कब भाई? 1973। तो ढेबर आयोग ने 1973 में सरकार को सिफारिश किया कि जनजातियों में भी कुछ ऐसी जनजातियां हैं जो बहुत ज्यादा बैकवर्ड है, बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई हैं, अपने जनजाति समाज की मुख्य धारा से अलग हैं, कटे हुए हैं, पृथक हैं, उनको विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित करना चाहिए, ऐसा इन्होंने सिफारिश किया। और इनके सिफारिश पर, इनके अनुशंसा पर और फिर केंद्र सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित करना शुरू किया। ठीक, ये समझ में है? विशेष पिछड़ी जनजाति किसे कहते हैं, ये समझ में है? अब मैंने आपको कल बताया था कि भारत में कुल मिलाकर के कितने प्रकार की जनजाति है भाई? तो मैं बता रहा हूं कि भारत में कुल मिलाकर के 706 प्रकार की क्या है? जनजातियां हैं। इस 706 प्रकार की जनजातियों में से 75 प्रकार की जनजातियों को केंद्र सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया है, विशिष्टतः असुरक्षित जनजाति घोषित किया है। ये मैंने कल बताया था, एक बार और सुनो। कुल मिला के कितने प्रकार की जनजाति है भारत में? 706 और छत्तीसगढ़ में 43। ठीक है, ये जो 706 प्रकार की जनजाति है उसमें से केंद्र सरकार ने 75 प्रकार की जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति की दर्जा दिया है। ठीक है भाई, अब किसको देंगे? ये भी तो एक बड़ा प्रश्न है कि किसको हम लोग विशेष पिछड़ी जनजाति बनाएंगे। तो उसका कुछ मापदंड है, कुछ शर्तें हैं कि भाई हम लोग किसे विशेष पिछड़ी जनजाति बनाएंगे, तो इसके लिए कुछ मापदंड है। ठीक, ये जो मापदंड है ये क्या है? तो 3-4 पॉइंट है, उसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे ऐसी जनजातियां जिनकी जनसंख्या या तो स्थिर है या घट रही है। एक फैक्ट ध्यान में रख लेना, क्या? जनसंख्या। ठीक, तो इनकी जनसंख्या या तो क्या हो गई है? स्थिर, और या तो फिर क्या हो रही है? घट रही है, बढ़ नहीं रही। तो एक फैक्टर ये ध्यान में रखना। ठीक है भाई, दूसरा चीज क्या ध्यान में रख लेना है यहाँ? इनकी साक्षरता दर, साक्षरता। ठीक है भाई, तो इनकी जो साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट है, वो बहुत ज्यादा क्या है? कम है, या तो 2% है या 2% से कम है। ये बात समझ आएगा? ठीक है, समझने वाली बात ही नहीं भाई, एकदम सीधे सीधे सरल लाइन है। क्या? कि ऐसे जनजाति समूह जिनकी जनसंख्या या तो स्थिर है या घट रही है। दूसरा, उनकी जो साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट है, वो बहुत ज्यादा कम, अत्यंत कम है, पुअर लिटरेसी रेट है, 2% या 2% से कम उनकी साक्षरता दर है। ऐसे जनजाति समूह को क्या करेंगे? तो विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित करते हैं केंद्र सरकार या राष्ट्रपति महोदय। ठीक है, और कुछ शर्तें हैं, जैसे आदिम जीवन पद्धति, आदिम
जीवन पद्धति है कि नहीं, आदिम जीवन पद्धति है उनकी। और उसके अलावा ध्यान में रखना चाहें तो और क्या रख सकते हैं कि उनका जो आर्थिक स्थिति है वो काफी पिछड़ा हुआ है, मतलब अत्यंत पिछड़ी, अत्यंत, समझ रहे हो, अत्यंत, क्या बोल रहा है, अत्यंत पिछड़ी हुई आर्थिक स्थिति। अत्यंत पिछड़ी हुई आर्थिक स्थिति का मतलब क्या हुआ, स्थिति, ठीक है भाई। अत्यंत पिछड़ी हुई आर्थिक स्थिति मतलब ये लोग कृषि पूर्व पद्धति पर आधारित है। एक होता है कृषि, एक होता है कृषि के पूर्व। तो कृषि, पहले कृषि नहीं था, तो कृषि के पूर्व क्या करते थे लोग, खाना बदोश जीवन जीते थे, गुफाओं कंदराओं में रहते थे और क्या करते थे, वनोपज इकट्ठा करते थे, शिकार करके भोजन करते थे। तो इनका जो जीवन पद्धति है या इनका जो आर्थिक गतिविधि है, आर्थिक स्थिति है, वो क्या है, बहुत ही पिछड़ा हुआ है कृषि पूर्व पद्धति पर, और ये लोग जीवन यापन करते हैं। इसको ध्यान में रखना है, क्या, कृषि पूर्व पद्धति। अच्छा, कृषि पूर्व पद्धति का मतलब क्या हुआ, कृषि पूर्व पद्धति मतलब ये लोग वनोपज इकट्ठा करते हैं और शिकार करके भोजन करते हैं, मतलब बहुत बैकवर्ड है, बहुत ज्यादा कमजोर इनकी आर्थिक स्थिति है, आदिम जीवन पद्धति है, साक्षरता दर 2% या 2% से कम है, और इनकी जनसंख्या या तो स्थिर हो गई है या घट रही है। ऐसे जनजाति समूह को केंद्र सरकार विशेष पिछड़ी जनजाति, विशिष्टता असुरक्षित जनजाति, पर्टिकुलरली वेलनरेबल ट्राइबल ग्रुप ऐसा घोषित करता है। भारत में अभी तक 75 जनजातियों को केंद्र सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया हुआ है। ठीक है, यह बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है भाई, एक चीज और क्या ध्यान में रखना है, अभी क्या बोल रहे हैं इसको, पीवीटीजी, पर्टिकुलरली वेलनरेबल ट्राइबल ग्रुप। इससे पहले ना इसको बोलते थे क्या, इससे पहले इसको बोलते थे आदिम जनजाति समूह। क्या बोलते थे, तो याद रखना, आदिम जनजाति समूह। ठीक है भाई, अब अंग्रेजियों में बताता हूं कहा अंग्रेजी, अरे आदिम, आदिम मतलब होता है प्रिमिटिव। ठीक है, तो आदिम जनजाति समूह, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, मतलब पीटीजी बोलते थे पहले। उसके बाद 2006 में इसका नाम परिवर्तन किया गया, और इसके बाद इसका नाम परिवर्तन करके कर दिया गया क्या, पीवीटीजी। नाम बदल के 2006 में नाम बदल के क्या रखे, 2006 में नाम बदल के रखे पीवीटीजी, मतलब पर्टिकुलरली वेलनरेबल ट्राइबल ग्रुप, मतलब विशिष्टतः असुरक्षित जनजाति समूह। ऐसा बोला गया कब, 2006 में। उससे पहले क्या बोलते थे इसको, आदिम जनजाति समूह। ठीक है, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, 2006 में नाम बदल दिया इसका, इसको ध्यान में रखना। अब उसके बाद केंद्र सरकार ने भारत में तो 75 प्रकार घोषित किया, उस 75 में से छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार की विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया है, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, अब ये तो हो गया भारत के संदर्भ में। आप बात करते हैं क्या, छत्तीसगढ़। तो केंद्र सरकार ने, किसने भाई, तो मैंने कहा केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में टोटल कितनी जनजातियां, 44। तो केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के 43 जनजातियों में से 5 जनजातियों को, कितने, तो मैंने कहा 5 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया है। अरे विकट मनमाड़े, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या, कितने प्रकार की जनजाति, 5 प्रकार की जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति, विशेष पिछड़ी जनजाति और घोषित किया है। किसने घोषित किया भैया, तो मैंने कहा केंद्र सरकार ने घोषित किया है। ये लाइन समझ में आया, ये बात समझ में आया कि भैया केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में 5 प्रकार की जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया है। क्या घोषित किया है, विशेष पिछड़ी। अब हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, इन 5 का नाम ध्यान में रखना है कि नहीं। तो ये 5 का नाम, अरे देखो मैं देखा हूं कई लोग पढ़ाते हैं ना, कुछ भी बताते हैं, मतलब उसका एक सीक्वेंस है ना भाई, उसका एक क्रम है। अब क्रम ध्यान में रखना है, क्रम क्यों ध्यान में रखना है, यह भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे पेपर में पूछता है कि जो विशेष पिछड़ी जनजाति है छत्तीसगढ़ में, उसमें किस जनजाति की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। अब इसको अलग से आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि आप जनसंख्या के हिसाब से सीक्वेंस में याद रख लो, है कि नहीं। तो उसके लिए एक बेहतरीन ट्रिक है। क्या ट्रिक है भाई, बैगा, एकदम सिंपल से ट्रिक बता रहा हूं, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो ये जो 5 प्रकार की जनजाति है जिसको केंद्र सरकार ने घोषित किया छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति, इनका नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और मैं जो बता रहा हूं ना, इसी सीक्वेंस में याद रखना है, कुछ भी रैंडमली याद नहीं रखना है,
क्यों? क्योंकि इनके जनसंख्या के आधार पर ये ट्रिक मैं बताया हूं, और जनसंख्या पेपर में कई बार पूछा है कि निम्न में से किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है। ऑप्शन में दे दिया क्या, बैगा, बिरहोर, आपको दे दिया कमार, आपको दे दिया बुझमाड़िया, है कि नहीं? तो आपको बताना पड़ेगा, उसके लिए अलग से याद रखना पड़ेगा। हाँ, तो इससे बचने के लिए मैं इसको क्या किया हूं कि जो जनसंख्या है ना उसके आधार पे, उसके सीक्वेंस पे इसको आपको याद रखना है, पांचों को याद रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है, बन जाएगा। अब इसका ट्रिक क्या है, तो एकदम सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूं, देखो। ठीक है भाई, का बैगा के पहाड़ में कन्या टूट गए, कमर बोलते हैं ना, तो बैगा के पहाड़ में कमर टूट गए, माड़ी फूट गए, मार बिर हो रहा थे, हर चिल्लावत है, रोवत है, दादा मोर कन्या फूट गया, ये कहा थे, ठीक है। समझ आया, ट्रिक समझ आया जी? क्या बोला मैं, बैगा के पहाड़ में, अब पहाड़ में गिरी से लकड़ी काटेला तो का होगा, ओकर कन्या टूट गए, तो बैगा के पहाड़ में कमर टूट गए, माड़ी फूट गए, और जब कमर टूट गए, माड़ी फूट गए, तो क्या कर रहा था, चिल्लावत रोवत है, मतलब बिर हो रहा थे, अरे तो मन माड़ी का होते, बिर हो रहा थे, है नहीं? तो ये हो गया अपना ट्रिक। क्या बोला मैं कि बैगा के पहाड़ी में कमर टूट गए, माड़ी फूट गए, मार मन माड़ी बिर हो रहा थे, ठीक है। तो अब इस ट्रिक से अपने को 5 ठो क्या करना है, जनजातियों का नाम और अच्छे से ध्यान में रखना है। कौन कौन सा भैया, तो सबसे पहली बैगा, तो बैगा से याद रख लेना क्या, बैगा। दूसरा है बैगा के बाद पहाड़ से याद रखना पहाड़ी कोरवा, बताओ बनेगा नहीं बनेगा। उसके बाद तीसरा कमर से याद रख लेना क्या, कमार। याद रहेगा कि नहीं रहेगा जी? बिल्कुल याद रहना चाहिए, है कि नहीं? उसके बाद माड़ी से याद रखना अबुझ माड़िया, ठीक है, माड़ी से अबुझ माड़िया, माड़ी बुद्धि सुने हो नहीं सुने हो। अब उसके बाद फिर मार मन माड़े का कर रहे थे, बिरहोरा थे, रोवत थे, मतलब बिरहोरा थे से याद रख लेना क्या, बिरहोर। तो ये 5 जनजातियां हैं जो केंद्र सरकार ने और विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया है छत्तीसगढ़ में, ठीक है भाई। समझ आई इसके नहीं आई? एकदम सिंपल ट्रिक याद रखना क्या, बैगा पहाड़ में गिर ये काटल, ठीक है, बैगा के पहाड़ में कमर टूट गया, माड़ी फूट गया, मार मन माड़े बिरहोरा थे। तो बैगा, पहाड़ी कोरवा, कमार, अबुझमाड़िया और बिरहोर, ये 5 जनजातियां हैं जिनको केंद्र सरकार ने और छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया है। तो सबसे पहले तो नाम ध्यान में रखना, नाम ध्यान में रखने का ट्रिक मैंने बता दिया आपको। अब इसको इसी सीक्वेंस में याद रखना है, इस ट्रिक के माध्यम से इसी सीक्वेंस में, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो 5 प्रकार की विशेष पिछड़ी जनजाति है छत्तीसगढ़ में, इसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जनजाति की है, तो यही सीक्वेंस है। सबसे ज्यादा बैगा की है 88,000 के आसपास, उसके बाद पहाड़ी कोरवा का है 44,000 के आसपास। संख्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि किस जनजाति की जनसंख्या सबसे ज्यादा है छत्तीसगढ़ में। तो सबसे ज्यादा बैगा, उसके बाद पहाड़ी कोरवा, उसके बाद कमार, उसके बाद अबुझमाड़िया और उसके बाद फिर बिरहोर। इसलिए मैंने कहा कि आप सीक्वेंस से ध्यान में रखिए, क्योंकि पेपर में प्रश्न पूछता है, ठीक है। आपको दे दिया 4 ऑप्शन जमाने के लिए कि भैया जनसंख्या के आधार पर और विशेष पिछड़ी जनजातियों को बढ़ते क्रम में जमाइए या घटते क्रम में जमाइए। तो कैसे जमाओगे, तांत निपोड़ दोगे बेंद्रा बरोबर। तो क्या करना है, तो आपको इस ट्रिक के माध्यम से और इस सीक्वेंस में ध्यान में रखना है चीजों को, ठीक है, बन जाएगा। ज्यादा कलिष्ट तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान में रखना, बैगा के पहाड़ में कमर टूट गए, माड़ी फूट गए, मार बिरहोरा थे। तो बैगा, पहाड़ी कोरवा, कमार, अबुझमाड़िया, बिरहोर, ये 5 जनजातियां हैं जिनको केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया है। इसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या, पहला बैगा, दूसरा पहाड़ी कोरवा, तीसरा कमार, चौथा अबुझमाड़िया और 5वां बिरहोर, ऐसा याद रखना इसी क्रम में, ठीक है। इसके अलावा राज्य सरकार कहा थे, अरे भैया केंद्र सरकार घोषित किया है तो मैं थोड़ी पीछे रहूंगा, मैं भी घोषित करूंगा। तो राज्य सरकार ने भी क्या किया, 2 ठो जनजाति को और विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया है। राज्य सरकार ने 2 जनजातियों को क्या किया है, विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया है। इसको आपको ध्यान में रखना है। पहला याद रखना पंडो, है ना, पहला पंडो, और दूसरा याद रखना है कौन सा, भुंजिया। मैं अभी आप लोगों को बता चुका हूं, पंडो कहाँ मिलता है, सरगुजा संभाग में, भुंजिया कहाँ मिलता है बंधुओं, गरियाबंद में, ठीक है। तो राज्य सरकार ने और 2 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया है, कौन कौन सा, पंडो भुंजिया।
और केंद्र सरकार ने 5 जनजातियों को घोषित किया है। बैगा, पहाड़ी कोरवा, कमार, अबुझ, माड़िया, बिरहोर। ट्रिक बता दिया हूं, बैगा के पहाड़ में कमर टूट गए, माड़े फूट गए, मार बिरहोर थे। और उनकी अगर जनसंख्या के धार्मिक क्रम पूछे तो सेम क्रम है। क्या? बैगा, पहाड़ी कोरवा, कमार, अबुझ, माड़िया और बिरहोर। सबसे ज्यादा जनसंख्या अगर इन 5 में पूछे तो सबसे ज्यादा, अगर ओवरऑल पूछे 43 में तो गौड़, लेकिन विशेष पिछड़ी जनजाति में पूछे तो सबसे ज्यादा बैगा की है और सबसे कम बिरहोर की है। चीजें समझ आ रही है? ऊपर से तो नहीं हो रहा है, बाउंस तो नहीं हो रहा है। अब बाउंस को भी मारना है लपेट के, ठीक है, सीधा छक्का जाना चाहिए। तो ये हो गया क्या भैया? विशेष पिछड़ी जनजाति, केंद्र सरकार का 5 और राज्य सरकार का 2। अब इसमें कभी कभी पूछ लेता है आपको कि भैया ये तो हो गया जनसंख्या का आधार में। अब वो बोलेगा अच्छा जनसंख्या पढ़ क्या है बेटा, रुक तेरे को बताता हूं। अब आयोग बोलेगा कि ये जो 5 प्रकार की, निम्न में से 4 इनमें से कोई दे दिया ऑप्शन में कि इनमें से सबसे ज्यादा शैक्षणिक स्तर किस जनजाति की है, या सबसे ज्यादा शिक्षित कौन सी जनजाति है और सबसे कम शिक्षित कौन सी जनजाति है, ऐसा भी पूछता है। ठीक है, तो अगर हम लोग साक्षरता दर की बात करें, किसकी? साक्षरता। ठीक है, तो साक्षरता में ज्यादा तो नहीं याद रख पाओगे, कम से कम 2 याद रख लो। क्या? कि जो 7 प्रकार की, 5 प्रकार की जो केंद्र सरकार के द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति है, इसमें सबसे ज्यादा साक्षरता दर किसका है? कमार का है, पहले नंबर पर है ना। कमार सबसे ज्यादा शिक्षित है। किसमें? ये 5 प्रकार की विशेष पिछड़ी में ना, बस ये 5 में बता रहा हूं, ध्यान में रखना। तो ये 5 प्रकार की विशेष पिछड़ी जनजाति में सबसे ज्यादा शिक्षित कमार है। और सबसे कम शिक्षित कौन है? तो सबसे कम शिक्षित है अबुझ माड़िया। सबसे ज्यादा, यहां ज्यादा लिख लेना, ठीक है, और सबसे कम है अबुझ माड़िया। अबुझ माड़िया, ये क्या लिखना? अबुझ माड़िया में आप लिख लेना कम। ठीक है, तो सबसे ज्यादा साक्षरता दर इन जो 5 विशेष पिछड़ी जनजाति है उसमें सबसे ज्यादा साक्षरता दर कमार की है, सबसे कम अबुझ माड़िया की है। जनसंख्या में सबसे बड़ी जनजाति इन 5 में बैगा, उसके पहाड़ी कोरवा, कमार, अबुझ माड़िया, बिरहोर। ठीक है, और राज्य सरकार के द्वारा घोषित 2 है। ठीक है, तो ये हो गया क्या हमारा छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति, विशिष्टता असुरक्षित जनजाति, पर्टिकुलरली वेलनरेबल ट्राइबल ग्रुप, PVTG बन जाएगा। आगे बढ़े। अब ये तो हो गया क्या अपना PVTG, पर्टिकुलरली वेलनरेबल ट्राइबल ग्रुप। अब इन जो 5 या 7 जो विशेष पिछड़ी जनजाति है, इनके विकास के लिए सरकार ने अलग अलग अभिकरण बनाया है कि नहीं? कि जिन क्षेत्र में ये लोग रहते हैं उनका विकास कैसे हो, तो उसके लिए अभिकरण और बनाया है सरकार ने। उसको पेपर में पूछता है, कई बार पूछा है। ठीक है, मैं फालतू चीज को पढ़ाता नहीं हूं, जो अच्छा है उसी बस को पढ़ाता हूं जो पेपर में आता है। ठीक है, तो अपन अभी देखने वाले हैं क्या? अभिकरण। सबसे पहले देखेंगे किसका? केंद्र सरकार का अभिकरण। इसको प्राधिकरण भी बोलते हैं, अभिकरण भी बोलते हैं, ध्यान में रखना। ठीक है, तो केंद्र सरकार द्वारा और बनाए गए अभिकरण कितने भैया? 6 ठो है, ध्यान में रखना। कितना है? 6 ठो। किसके लिए बनाया गया है? तो जो विशेष पिछड़ी जनजाति PVTG, पर्टिकुलरली वेलनरेबल, मतलब विशिष्टता असुरक्षित जनजाति समूह है, उनके विकास के लिए, उनके वृद्धि के लिए। और केंद्र सरकार ने 6 ठो क्या बनाया संगवारी हो? 6 ठो और अभिकरण बनाया है, प्राधिकरण बनाए हैं। अब 6 को पेपर में कई बार पेपर में पूछा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले ध्यान में रखना क्या? विशेष पिछड़ी जनजाति, क्योंकि ये विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए है इसलिए इसको लिखना जरूरी है। विशेष पिछड़ी जनजाति, विशेष पिछड़ी जनजाति। सबसे पहले देखते हैं बैगा, विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा विकास अभिकरण, ऐसा लिख सकते हैं, बैगा विकास अभिकरण। ठीक है बंधुओं, अब ये कहाँ है? आपको पूछता है जगह, तो याद रखना है कवर्धा। कहाँ है भैया? कवर्धा। ठीक है, बैगा कहाँ मिलता है? मैकल पर्वत श्रेणी। और सबसे ज्यादा संख्या में कहाँ है? कवर्धा में है। काबर बहुत बैगाऊं जी, बैगा बरोबर दिखा तो नहीं दिखा, तो मैं भी कवर्धा का हूं। मोल बैगा मत समझना, ऐसे एक बार फूंक दूंगा निपट जाओगे। ठीक है, तो विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा विकास अभिकरण कहाँ है? कवर्धा में है, पहला चीज। अब उसके बाद आपसे पूछेगा दूसरा। ठीक है, पहला हो गया विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा विकास अभिकरण। उसके बाद सेम चीज लिखना, विशेष पिछड़ी जनजाति कौन सा? तो बैगा के बाद बताया था मैं पहाड़ी कोरवा। बैगा पहाड़ी में निपटेरिस का टूटेरिस है नहीं, तो विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा विकास अभिकरण, पहाड़ी कोरवा। ठीक है, विकास अभिकरण।
तो पहला हमने देखा बैगा के लिए, दूसरा विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा विकास अभिकरण, ये कहाँ है तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, अंबिकापुर में है। कहाँ है बंधुओं? अंबिकापुर। बताओ बनेगा नहीं बनेगा, याद रहेगा नहीं रहेगा, सोच बाय सुरता रहेगा कि नहीं रहेगा? अरे दादा रखना पड़ेगा बंधुओं, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा के बाद और क्या है, तो मैंने कहा कमार है, ठीक है। तो विशेष पिछड़ी जनजाति कमार विकास अभिकरण ये कहाँ है, तो कमार ये कहाँ भैया? गरियाबंद में है कि नहीं है? गरियाबंद। देखो अब निवास से कैसा आपका प्रश्न बनते जा रहा है कि नहीं? आप सोच रहे थे कि निवास क्यों पढ़ा रहे हैं सर, क्या काम आएगा? यहाँ काम आएगा। देखो अब कमार कहाँ बताया हूँ? गरियाबंद में। बैगा कहाँ बताया हूँ? कवर्धा में। पहाड़ी कोरवा कहाँ बताया हूँ? तो कोरबा, फिर सरगुजा, सरगुजा सरगुजा मतलब अंबिकापुर। तो काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत काम आएगा, पूरा जनजाति में काम आएगा भैया, ठीक है, इसलिए बताया हूँ, अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। तो विशेष पिछड़ी जनजाति कमार विकास अभिकरण गरियाबंद बन जाएगा बंधुओं। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है क्या? विशेष पिछड़ी जनजाति अबुझ माड़िया विकास अभिकरण, अबुझ माड़िया, ठीक है। तो विशेष पिछड़ी जनजाति अबुझ माड़िया विकास अभिकरण ये कहाँ है? तो बताया हूं, बताओ अबुझ माड़िया कहाँ मिलता है? नारायणपुर में, है कि नहीं? तो नारायणपुर में है भाई क्या? अबुझ माड़िया विकास अभिकरण। बनेगा कि नहीं बनेगा? है ना, बनना चाहिए। अब उसके बाद फिर बताया था क्या? विशेष पिछड़ी जनजाति और बिरहोर विकास अभिकरण। तो इसमें एक चीज ध्यान में रखना, इसमें बिरहोर के साथ साथ एक और है क्या? बिरहोर अकेला नहीं है, बिरहोर एवं पहाड़ी कोरवा, ठीक है। तो बिरहोर और पहाड़ी कोरवा दोनों का है, पहाड़ी कोरवा का अलग से है ही, उसके अलावा बिरहोर के साथ साथ पहाड़ी कोरवा भी है। तो विशेष पिछड़ी जनजाति बिरहोर एवं पहाड़ी कोरवा विकास अभिकरण कहाँ है भैया? तो ध्यान में रखना ये है जसपुर में। कहाँ है बंधुओं? जसपुर में, ठीक है, बन जाएगा। तो ये हो गया क्या आपका पांचवा विशेष पिछड़ी जनजाति बिरहोर एवं पहाड़ी कोरवा विकास अभिकरण जसपुर, ठीक। अब उसके बाद एक नवीनतम लेटेस्ट बना है, अभी बना है, 2022 में बना है, जिसको पेपर में पूछ सकता है, ध्यान में रखना क्या? विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, क्या? बैगा, विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा विकास अभिकरण गौरेला में भी बनाया गया है। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। कौन मरवाही भैया? गौरेला पेंड्रा मरवाही, जीपीएम बोलते हैं इसको, जीपीएम, गौरेला पेंड्रा मरवाही, ठीक। तो ये अभी बना है, ये कब बना है पता है? ये जो गौरेला पेंड्रा मरवाही में बैगा विकास अभिकरण ये बना है 2022 में, ठीक है। तो ये नवीनतम है, ध्यान में रखना, 2022 में बना है। तो ये हो गया बंधुओं क्या? केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में बनाया गया विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिए जो अभिकरण बना है 6 ठो, इसको पेपर में पूछता है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जनजाति और कौन सी जगह में उनका क्या है विकास अभिकरण। तो ज्यादा बुद्धि लगाने नहीं है, जिसको अगर निवास पता है इनका वो एकदम तुरंत फट से बता देगा, ठीक है भाई। तो पहला बैगा बोले कवर्धा में, पहाड़ी कोरवा अंबिकापुर में, कमार गरियाबंद में, अबुझमाड़िया नारायणपुर में, बिरहोर और पहाड़ी कोरवा जसपुर में, और उसके बाद नवीनतम 2022 में बना है बैगा विकास अभिकरण कहां पर? गौरेला पेंड्रा मरवाही में, ठीक। तो ये ध्यान में रखना। तो अपने को याद रखना है कि केंद्र सरकार के द्वारा 6 अभिकरण बनाए गए हैं, वो कौन कौन से हैं और कहाँ हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट है क्या? राज्य सरकार भी तो 2 ठो बनाया है ना, है कि नहीं? तो राज्य सरकार जो है क्या किया है? तो 2 ठो और विकास अभिकरण बनाए हैं, 2 ठो जनजाति घोषित किया तो 2 ठो बनाए गए है ना। कौन कौन से? तो एकदम सिंपल सी बात है, पहला है पंडो विकास अभिकरण, पंडो विकास अभिकरण। तो कहाँ है भैया? पंडो लोग कहाँ रहते हैं? बताया हूँ, नहीं बताया? सरगुजा, ठीक है। तो पंडो विकास अभिकरण सरगुजा। और दूसरा एकदम सिंपल सी बात है क्या? भुंजिया, ठीक है बंधुओं, बन जाएगा भुंजिया विकास अभिकरण। ऐसे जी, भुंजिया विकास अभिकरण। तो कहाँ है भुंजिया? तो बोले गरियाबंद में है, गरियाबंद,
बनेगा नहीं बनेगा? तो भुंजिया विकास अभिकरण गरियाबंद, पंडो विकास अभिकरण सूरजपुर, ये दोनों किसका है? तो राज्य सरकार का है। अगर आपसे पूछे कब बने, तो ये दोनों के दोनों जो है 2002-03 में बनिस। ठीक, बन जाएगा। तो 2002-03 में बना है, राज्य सरकार ने बनाया है। क्या बनाया भैया? तो पंडो विकास अभिकरण सरगुजा और भुंजिया विकास अभिकरण गरियाबंद। क्यों बनाया है? क्योंकि इन जो विशेष पिछड़ी जनजाति है, इनके विकास के लिए, इनके उत्थान के लिए, इनके उन्नति के लिए और राज्य सरकार ने 2 ठो बनाया है और केंद्र सरकार ने 6 ठो बनाया है। इन दोनों को ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो विशेष पिछड़ी जनजाति है ना, हाँ, इसके अलावा जो विशेष पिछड़ी जनजाति का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको मैंने आप लोगों को बताया है कि केंद्र सरकार ने 5 ठो घोषित किया है। इसके ट्रिक बताया हूं, इसको ध्यान में रखना बंधुओं, है ना। इसके अलावा और क्या ध्यान में रखना है? तो इसके अलावा और आप लोगों को सुरता रखना है, सोच भाई ये कॉन्सेप्ट है कि भाई विशेष पिछड़ी जनजाति किसको कहते हैं, है ना। तो इसका मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से क्या किया, एक्सप्लेन किया, समझाया। बन जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आज का पादा चुका गया है। अब बाकी मिलते हैं कल, ठीक है, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।